आज हम आपको बताने वाले हैं भारत के सबसे भुताही किले के बारे में, जिसका नाम है भानगढ़ का किला। यहाँ पे रात में आने से भी लोग डरा करते हैं। सरकार की तरफ से यहाँ का गेट हो जाता है 6 बजते ही बंद। यहाँ पे किसी को भी जाना 6 बजे के बाद है मना। राजस्थान के अलवर में 1573 में आमेर के राजा मान सिंह ने इस किले को बनवाया था। इस किले के बनते ही उनके सारी फैमिली हो गई तबाह। आज भी यहाँ पे लोग जाने से डरा करते हैं। इसके बारे में यहाँ पर कई कहानियाँ भी लोग कहा करते हैं। वक्त में मान सिंह के भाई माधव सिंह का राजधानी हुआ करता था कभी ये किला। इस किले के अगल बगल में हजारों घरे बने हुए थे, लाखों लोग रहा करते थे, लेकिन कहा जाता है कि ये घरे हो गई वीरान और यहाँ पर से सारे लोग हो गए गायब। क्या ये हकीकत है या फिर है एक अफसाना? इस जगह के बारे में 3 कहानियाँ कही जाती है। कहा जाता है कि एक वक्त में यहाँ पर एक मंदिर हुआ करता था। उस मंदिर में एक पुजारी रहा करते थे जिसका नाम था बालूनाथ योगी नाथ। वो यहाँ पे यज्ञ किया करते थे। जब मान सिंह ने यहाँ पे आए एक किला बनवाने के लिए, तो यहाँ पे योगी नाथ बालूनाथ ने कहा आप अपना किला तो बनवाओ, लेकिन उस किले की परछाई मेरे झोपड़ी पे नहीं पड़नी चाहिए थी। बादशाह ने उसकी बात मान ली और किले का निर्माण शुरू कर दिया। अच्छे तरीके से किले का निर्माण होता गया और एक वक्त ऐसा आया जब ये किला बनकर हो गया तैयार। लेकिन उस किले के बनने के बाद बालूनाथ योगीनाथ के झोपड़ी पे उसका परछाई पड़ने लगा, जिसकी वजह से वो गुस्से में आ गए और वो आकर के बादशाह को कहने लगे ये आपने क्या कर दिया? मैंने कहा था कि मेरी इसकी परछाई मेरे झोपड़े पर ना पड़े और आपने वही गलती कर दी। मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपका ये किला कभी भी आबाद नहीं होगा, ये वीरान हो जाएगा और एक वक्त में यहाँ पर भूतों का निवास हो जाएगा। ये कहकर वो योगी चले गए और बाद में कहा जाता है कि कुछ इसी तरीके का हुआ। एक एक करके राजा के घर के लोग मरने लगे और एक एक करके यहाँ पर के लोग भी गायब होने लगे। ये एक ऐसी कहानी है इस किले के बारे में जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है और लोग इस डर से यहाँ पे सुबह में तो घूमने आते हैं, लेकिन 6 बजे के बाद यहाँ पे लग जाता है ताला, कोई भी इसके अंदर नहीं जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये जगह एक राजस्थान में बना हुआ है और राजस्थान में 1873 में पानी की इतनी कमी हो गई थी कि यहाँ पे लोगों को पानी मिलना मुश्किल हो गया था। लोगों को पानी पीने के लिए भी काफ़ी तरसना पड़ रहा था, जिसकी वजह से कहा जाता है कि यहाँ के लोग एक एक करके इस जगह को खाली करना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से यहाँ पर का पूरा जो है बस्ती खाली हो गया और लोग यहाँ से कहीं दूसरे जगह चले गए। लोगों का ये कहना है कि पानी की इतनी कमी की वजह से ये शहर पूरा खाली हो गया, जिसकी वजह से आज भी यहाँ पर कोई लोग आपको देखने को नहीं मिलेंगे। वहीं यहाँ पर एक तीसरी कहानी भी है। यहाँ पर एक महारानी हुआ करती थी, महारानी रत्नावती। कहा जाता है कि वो बहुत ही खूबसूरत थी। जो भी उन्हें देख लेता था उनकी ये चाहत होती थी कि वो रत्नावती को अपना बना ले। रत्नावती उस टाइम में 18 साल की थी। एक दिन ऐसा हुआ कि रत्नावती अपने महल से बाहर निकली और मार्केट में गई, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ मार्केट था और मार्केट में उन्हें एक जादूगर देख दिया जो अपनी जादू से किसी को भी अपने वश में कर लेता था। उसने देखा कि रत्नावती अतर के दुकान पर अतर ले रही है और उसका नियत ये हुआ कि मैं क्यों ना इस अतर में कुछ ऐसा फूंक दूं कि रत्नावती मेरे तरफ आने लगे। तो उसने क्या किया, अतर वाले के दुकान से अतर लिया और उस अतर को फूंक दिया। रत्नावती उस अतर को लेकर के चली गई और रास्ते में उसकी जो दासी थी उसे शक हुआ और उसने कहा कि इस अतर को आप फेंक दो, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें तांत्रिक ने कुछ किया है। रत्नावती ने उसको पत्थर पे फेंक दिया, जिसकी वजह से उस पत्थर की कशिश उस जादूगर की तरफ हुई और वो पत्थर चलने लगा जादूगर की तरफ। आस्ते आस्ते जादूगर की तरफ बढ़ने लगा और जादूगर को उसने चीप दिया। जादूगर को ये शक हो गया कि इस पर वही खुशबू हो रहा है जो मैंने रत्नावती के अतर में दिया था। उसने ये शराब दिया कि अगर मैं मर गया तो रत्नावती भी वीरान हो जाएगी, ये महल वीरान हो जाएगा, ये तबाही होगी और लोग यहाँ पर से सब लोग मर जाएंगे। उसी का कहा जाता है कि ये शराब शायद उसी तांत्रिक का दिया हुआ था, जिसकी वजह से ये पूरा महल वीरान हो गया और एक एक करके लोग यहाँ से जाने लगे और ये पूरा आज भी भुताहा के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस महल की हकीकत क्या है वो कोई नहीं जानता। किसी ने यहाँ पर कहा कि कोई साया दिखता है, तो किसी ने कहा कि यहाँ पे पायल का आवाज़ होता है, तो किसी को ऐसा लगता है कि कोई पीछे से आ रहा है। लेकिन इसकी हकीकत क्या है ये कोई नहीं जानता, ये अफवाह है। यहाँ पे वाकई में इस किले में कुछ है।
तो हमने आपको इस किले के बारे में बताया, भानगढ़ का किला, जिसके बारे में जो मैंने स्टोरी बताया, शायद इनमें से कोई एक कहानी जो है वो सच है, लेकिन ये सारी कहानी अफवाह की तरह यहाँ पे पूरे में फैला हुआ है, जिसकी वजह से आज भी यहाँ पे कोई भी दूर दूर तक आपको कोई शॉप भी दिखाई नहीं देगा, ना तो यहाँ पर कोई लोग रहते हैं। तो ये था भानगढ़ के किले की पूरी कहानी। उम्मीद करते हैं कि मैंने जो आपको अभी भानगढ़ के किले के बारे में बताया वो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके बाय।